आफ्ताब साहब कह रहे हैं? जी आपको कह रहे जी मुझे कह रहे हैं ना करें। जी। मैंने कहा आफ्ताब साहब आप सबसे पहले मेरे घर को डिस्कस करने वाले कौन होते हैं? आप मामा लगते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके सख्त बयानात देना शर्मिंदगी का बाइस बने सारी चीज़ें? देखिए अभी आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, एज अ सिंगर करने आए हैं, कितनी देर आपको जवाब दूंगी? मैं आपको बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दूंगी। मेरा सवाल वहीं रह गया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसके जवाब में अगर वो अपने प्रोग्राम में कोई इस तरह की दोबारा आपसे रेलेवेंट कोई बात करे तो फिर आपके फैंस में, आपकी फैमिली में कोई मुश्किल हो सकती है? मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? मेरा तो 1-1 मिनट कीमती है। क्या आप कोई बदला ले रहे हैं? आप में हिम्मत है, आपका शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरहान ज़फ़र। इस वक्त सुमन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त तराना जो है वो पढ़ा था, उसके बाद खासी मकबूलियत हासिल की और उसके साथ साथ फिर ये आफ्ताब इकबाल के शो में भी हमें नज़र आती रही हैं। लेकिन कुछ दिनों से हमें नज़र आ रहा है कि आफ्ताब इकबाल के शो से इन्होंने क्विट कर लिया और उनके हवाले से बड़े सख्त बयानात दे रही हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या ऐसे मामलात हो गए और क्यों इन्होंने शो जो है वो क्विट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्ताब इकबाल साहब सुना है बनाते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, आप को क्या शिकायत होगी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? आफ्ताब साहब कॉमेडियन ही बनाते हैं और बाकी जो आर्टिस्ट अगर कोई बना बनाया पहुंच जाए तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते। इसमें तो कोई शक नहीं, आपका तराना वायरल था, आपको लोग देख रहे थे, आप माशाल्लाह एक नाम बना चुकी थी। उन्होंने अप्रोच किया या आपने खुद से कहा कि मैं शो में जाना? नहीं, उन्होंने उस तराने की मद में ही मुझे बुलाया था। तराने से आप मेरा फर्स्ट शो देखें तो उसी तराने का ही मेरा उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो सिंगर हमारे पास आई हुई हैं। और फिर उसके बाद वो बस वो ये बात है ना कि किसी की पर्सनल अचीवमेंट को उनको शायद गवारा नहीं हुई कि अगर तो यहाँ से कोई क्लिप वायरल होता है तो वो वेल एंड गुड, तो अगर पर्सनल कोई उनकी अपनी प्रोडक्ट अगर वायरल है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आफ्ताब इकबाल साहब खुद पीटीआई के डाई हार्ट फ़ैन, खान साहब के लिए कितना प्रेशर लेते हैं आप माशाल्लाह खुद। ये क्या हुआ कि फिर ये मामलात दोनों तरफ जब पार्टी के सपोर्टर्स मौजूद हैं? नहीं, वो क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम सिर्फ पार्टी के ऊपर तो नहीं है ना, वो प्रोग्राम तो एंटरटेनमेंट शो भी है ना, वो कॉमेडियन शो भी है, डिमी म्यूज़ियम भी है, उसमें सॉन्ग्स भी हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो कोई पीटीआई का शो नहीं है। हाँ, सपोर्ट करना एक डिफरेंट थिंग है। उस पैनल पे आज भी हम आफ्ताब और मैं हम दोनों खड़े हैं। वो एक और बात है, प्रोग्राम चलाना कुछ और बात है। वो आर्टिस्ट होना मेरा, देखें पार्टी का तराना किया वो एक डिफरेंट बात है मेरे लिए, लेकिन मैं एक सिंगर हूँ, मेरे पर और भी मैं कॉन्सर्ट्स भी करती हूँ, टीवी शोज़ भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, तो वो तो मैं अपने दाव पर नहीं ना लगाऊंगी। अगर कोई सिर्फ इस बात पर आकर मेरा पूरा फ्यूचर ब्लैक करने जाए तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ना। आपको ये शिकायत थी, आप डिस्कस करती थी, बताती थी उन्हें इस शो क्विट करने से पहले और ये तमाम बयान देने से पहले? नहीं, देखिए अभी आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, एज अ सिंगर करने आए हैं, आप मुझे जानते हैं, आप पीटीआई के सवाल तब भी मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैं उनके साथ हूँ। और अगर आप मुझसे सिर्फ ये पूछें कि आप पकाती क्या अच्छा है, खाती क्या है, आप कपड़े कौन से पहनती हैं, मेरी सिंगिंग की आप बात ही ना करें, मेरी एक्टिंग की आप बात ही ना करें, तो मैं कितनी देर आपको जवाब दूंगी? मैं आपको बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दूंगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देते थे या वो भी नहीं देते थे? जिसमें नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने बस फ्लैंक पे बिठाया हुआ, बस बैठी हुई हैं आप, मतलब अपना जैसे फिलर के तौर पर बिठा दिया उन्होंने ना। अब एक आर्टिस्ट इतना बिजी है, वो ऑलरेडी इतना काम कर रहा है, उसको उठा के आप बिठा दो। और वो नाजायज़ फ़ायदा ये नहीं कि वो कोई हमें मुझे ज़रूरत थी, वो जैसे आपके कोई दोस्त होते हैं उनके कहने पर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मतलब वो दोस्त को ये साबित कर रहे हैं मैंने बुला लिया है, और वो ये भी बर्दाश्त करें, पहले इनको किल करें फिर इनको किसी और तरीके से उभारना है। तो यार मैं एक सिंगर हूँ, मेरा एक पहचान है, आपने मुझे बुलाया है तो देन मुझसे काम करवाएं। लोगों को कहते हैं ना, पुअर होते हैं लोग, कहते हैं तनख्वाह मिल जाए और हमें काम ना करना पड़े। मुझे ये कि तनख्वाह से मुझे कुछ लेना देना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है और काम भी कर। ये आया था बड़े भारी मुआवजे पे आपको बुलाया? नहीं, मुआवजा तो हर आर्टिस्ट ही लेता है, आप भी लेते हैं, अपनी टीम से लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन मुआवजे की बात नहीं रह जाती अगर आप काम नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल वहीं रह गया। मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको ये शिकायत महसूस हो रही थी, आपने देखा कि ये मुझे जो है ना वो ऑडियंस के लिए नहीं ज़्यादा टाइम दिया जा रहा, तो ये जब आपने पैगाम आफ्ताब साहब तक पहुँचाया तो एक और आपको जो है वो बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब मिला जो कि आप अभी पिछले इंटरव्यू में बता रही थी। ये क्या मामला हो गया? जी बिल्कुल, वो अजीबो गरीब सी बात करी। वो पता क्या है मिस, वो आपका ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये फ़लाँ अच्छा नहीं। तो मैंने कहा थी सर मेरी बात सुने,
आप सबसे पहले रात में आप अपने आर्टिस्टों को गाइड करते हैं कि सुबह क्या थीम है, उसके मुताबिक ड्रेस लेकर आएँ। मुझे ये 5 ड्रेस बोलते हैं, 10 ड्रेस बोलते हैं, लेकर आती हूँ एटलीस्ट। तो पहली बात है वार्डरोब देने का आपकी ज़िम्मेदारी है, आप वार्डरोब दें। आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप हमें वार्डरोब प्रोवाइड करें। आप वार्डरोब भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके आप कीड़े निकाल रहे हैं कि ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। वो आपके ना इस हमारा जो सेगमेंट था उसके लिहाज से कपड़े नहीं हैं। भैया आप बताएं टीम को, आप 16 घंटे, अगला बंदा नींद से पागल, 3 घंटे सिर्फ घर सोने के लिए हम लोग जाते हैं। ना हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना बहन भाइयों को टाइम दे रहे हैं, ना अपनी ऑडियंस को टाइम दे रहे हैं, ना हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो आप सुबह उठ के कहते हैं जी ड्राइवर आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, ड्राइवर लेकर आपको जाके आप बैठे हो 6 घंटे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने का ले रहे हैं टाइम। तो ये इस तरह तो नहीं होता ना। तो आपका मतलब है कि आप कोई बदला ले रहे हैं, या आपका जिन्होंने आपको बोला था आपने उनसे कोई बदला लेना था। तो आप उनको साफ, आप में हिम्मत है, आपका शो, आप कहें जी मैं सुमन नहीं, अभी हमारा वो बना नहीं है, सीन नहीं बना, कंटेंट नहीं बना, तो एटलीस्ट मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? मेरा तो 1-1 मिनट कीमती है। मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, मैंने अपने शोबिस को टाइम देना है, सिंगिंग के लिए टाइम देना है, कॉन्सर्ट्स करने हैं। मेरा तो लाखों का नुकसान हुआ जो मैं इतनी देर पूरे 2 माह बैठी उनके पास। अच्छा, हमने पीछे भी देखा था कि हनी अलबेला की भी उनसे जो है वो थोड़ा सा मामला ख़राब हुए, लेकिन उसके बाद वो उनकी टीम का दोबारा हिस्सा भी रहे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके सख्त बयानात जो देना दोबारा कभी इन फ्यूचर, ज़ाहिर है मीडिया की एक छोटी सी लाइफ होती है, उसी में हमने सर्कल में घूमना होता है, तो कहीं दोबारा अगर आपको मौका मिले या उनसे इंटरेक्शन हो तो फिर ये शर्मिंदगी का बाइस बने सारी चीज़ें? नहीं, शर्मिंदगी का बायस क्यों? देखिए जी, आज भी मेरी सजेशन है, मैं हूँ, आप मुझ में जो फॉल्ट है मुझे बताएं। मुझे कोई गाइड करेगा तो मैं बिल्कुल अपने आप में वो चेंज करने की कोशिश करूँगी। ये एक गिला है आपकी टीम का, हम घरों में भी लड़ाई हो जाती कि छोटे भाई ने ये कह दिया, इसको सुधारे, इसने ये एक्ट किया, इसको नहीं करना चाहिए था, इसने ये खाना गिराया, इसको नहीं गिराना चाहिए था। इस तरह की बातें आप बचपन से बड़े होते तक इस तरह की शिकायतें अपने पेरेंट्स से करते हैं, तो पेरेंट्स आपकी इस्लाह करते हैं, अपनी वो बैड जो आपकी हैबिट्स होती हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो आपकी भी एक बुरी आदत है कि आप दूसरे को फलता फूलता नहीं देख सकते। कोई अच्छी आदत बता दें। अच्छी आदत, वो अच्छा शो करते हैं, होस्टिंग अच्छी करते हैं, कट करके आप अच्छा शो कर सकते हैं, तो आप वो बहुत अच्छे इंसान, मुझे नहीं मालूम, वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है। बट मैं चाहती तो मैं कुछ भी कह सकती थी। सो मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो जेन्युइन बात है वही कही है मैंने। अगर वरना हमारे माशरे में तो सबसे पहले करैक्टर पे बात उठाई जाती है, आपको भी पता है। सो मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी की भी पर्सनल ज़ात पे करें। तो जब इनसे कुछ नहीं बन पाया, 1 महीने बाद जब मैं पढ़ी हूँ, तो इन्होंने बात ऐसी मुझ पे की जो मेरी नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर मैंने इन्होंने कहा जी वो जी हमें पता चला है कि जी आप जो ना आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो इस तरह से। मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी आफ्ताब साहब कह रहे हैं जी, आपको कह रहे जी हैं? मुझे कह रहे हैं ना करें जी। मैंने कहा आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो जो कोई बातें आपसे ऐसी कर रहा है जो मेरे बारे में कर रहा है, मुझे आप अपने सेट की बात बताएं कि आपने मुझे करैक्टर दिया, मैंने नहीं किया। मुझे आप बताएं टाइम पर आपके जो शूट टाइम था, कैमरा ओपन होने का टाइम था, हम नहीं आए। आप सबसे पहले मेरे घर को डिस्कस करने वाले कौन होते हैं? दूसरी बात है, आपके सॉन्ग्स हैं, वो आपने वो गाना गाया, वो मोहम्मद राना के साथ आप उस गाने में डांस कर रही हैं, तो भी आप मामा लगते हैं मेरी प्रोडक्ट के बारे में। आपने वो नहीं देखा, वो 2 साल पहले रिलीज़ हुआ, पहले देख कर बुलाना था। आप क्या कर रहे हो? आपने जिन लोगों को यहाँ बिठाया, आर्टिस्ट को ये बात कर रहे हो आप कि आप एक्ट कर रही हो। मतलब जब कुछ नहीं बन पाया तो इस तरह की बातें वो करने लग गए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि बजाय वो उसको बेहतर करते या अच्छे तरीके कहते, सुमन ऐसा करते हैं कि हम ये कुछ लोगों को देख रहे हैं, इनका ऑडिशन ले लें, ये समझ आएंगे तो फिर। वरना सुमन अच्छा तरीका यही था अगर ताल्लुक़ निभाना होता। मैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। आपने ये तमाम मामलात उनको बताए, ये मीडिया के सामने आप बता रही हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसके जवाब में अगर वो अपने प्रोग्राम में कोई इस तरह की दोबारा आपसे रेलिवेंट कोई बात करे तो फिर आपके फैंस में, आपकी फैमिली में कोई मुश्किल हो सकती है? वो अगर इसका जवाब दें। नहीं, बिल्कुल जवाब दें। वो मेरी कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना कि जिस बात पे मुझे डर हो कि ये बात हो फला, ये कोई राज खुल जाएगा। ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। जो जेन्युइन इशू है वो मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद वो ड्रेसिंग और इस तरह की, वो आपकी ड्रेसिंग हमें पसंद नहीं है, आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, तो मैंने कहा सर आप दें, प्रोवाइड करें। आपका जो थीम है, अगर आप उसे करैक्टर करवा रहे हैं तो करैक्टर के हिसाब से मुझे दें, ड्रेसिंग दें। आप मुझे एक दिन पहले बोलें कि सुमन कल आपने ये लेकर आना है, ये पहनना है, ये तो उसके मुताबिक होगा। और उसके बाद मैंने डीजे साहब से बोला, मैंने कहा कि आप जो हैं, आप इस तरह की बातें जो मुझे कर रहे हैं,
तो आप दे दें मुझे 30-35 लाख रुपए मंथली, आप अपनी मर्जी का काम करवाएं यहाँ पर। मेरी करोड़ों की आवाम बैठी हुई है जिनके लिए मैं सराइकी भी गाती हूँ, उर्दू भी गाती हूँ, पंजाबी भी गाती हूँ, हर ज़ुबान में मैं गाने गाती हूँ। आपके चैनल से अभी तक मैंने एक गाना नहीं गाया, आपने पूरा महीना मेरा ज़ाया कर दिया यहाँ पे। और गाने के बेस पे आपको बुलाया? जी, गाने की बेस पे मुझे बुलाया था। बिल्कुल ठीक है, बड़ा खुल के बोल रही हैं। और हमने ये देखा है आर्टिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ये बातें दबा जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, उन्होंने बड़ी खुल के बातें जो हैं वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड की हैं। आखिर में बता दें, अब आप भी उनके कंपैरिजन में कनाडा ट्रिप लेके जा रही हैं, ये क्या मामला हो गया? नहीं मामला नहीं, मेरा बहुत अरसे से प्लान था, ये पहले से ही हमारा प्लान, उनको मालूम था कि मैंने कनाडा जाना है पहले ही, तो बल्कि वो चाह रहे थे हम जो वहाँ कैफ़े बना रहे हैं आप वहाँ पर अवेलेबल होंगी, अगर मैं उनके साथ चलती रहती तो ज़रूर उनको वहाँ पे सपोर्ट करती, अभी भी करूँगी एज अ सिंगर। मैं अभी भी उनका प्रोडक्ट जो भी है उनको सपोर्ट करूँगी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ। लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है, मुझे छोड़ किसी भी आर्टिस्टों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। वो जो रवैया उन्होंने रखा हुआ था, और 2-3 मरतबा मुझे गेटअप करवा के, नहीं ये आपका गेटअप कोई और करेंगे, कुछ उनकी वो टीम की कुछ मंजूर नज़र जो भी थी, जैसा भी था, तो वो उनकी वजह से जो इन्होंने मेरे साथ ये किया एक्ट, तो आप न्यू कमर के साथ तो ऐसा करें, अब आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, बात चूंकि आफ्ताब साहब की हो रही है, एक इनरेलेवेंट सवाल है लेकिन इससे लिंक करता है कि बड़ा तज़ीक आमेज़ मुझे लगा, मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि जुमला कासिम अली शाह के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि दुनिया की अगर 100 बड़ी खचें हों और उनमें से ये एक, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे उस्ताद हैं, किसी ने आपको एक लफ्ज़ भी पढ़ाया, मैं समझता हूँ उस्ताद के दर्जे पे है, इस तरह नेशनल टीवी पे कहना, तो ये इसके बारे में अपनी कोई ज़ाती राय आपकी? जी, ज़ाती राय तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाए ना ज़ाती राय करने के। कासिम अली शाह साहब ने जो भी वहाँ जाके एक्ट किया, जो सवालात किए, उसमें बोलने वाले हम कौन होते हैं? वो लीडर जाने और वो उनसे सवाल करने वाला जाने। और खान साहब एक ऐसी, मैं कहती हूँ इसमें मुझे कोई शक नहीं कहने की, खान साहब ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी है कि उनके सामने बैठ के किसी की भी नर्वस हो जाना बनता है। आपको लगता है कि आपको मुलाकात ना करने देने में भी कहीं ना कहीं आफ्ताब साहब का हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं, इसका ये फिर खुदा मालिक है, मुझे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आफ्ताब साहब इतने भी खुदा नहीं हैं, मुझे खुदा पे यकीन। हमें पता लगा था आपको मिलने नहीं दे रहे थे खान साहब से। मिलने नहीं दे रहे, वो और लोग भी हैं इर्द गिर्द कुछ, और बाकी बहुत सारे शोज़ आप उठा के पीछे देख लें, आफ्ताब साहब ने जो उनके ख़िलाफ़ किए, जो इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द 2-3 लोग हैं जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं सारे, उनके खिलाफ भी शो किए हैं उन्होंने डेमी म्यूजिक। तो आफ्ताब साहब को हमेशा उनसे जो पॉपुलर हो रहा होता है उनसे तकलीफ़ होती है। और कासिम अली शाह वाली जो बात आपने कही कि उन्होंने ये जुमला, तो यही तो उनका गुरूर है। देखिए, आप बहुत कुछ कहते हैं, आपको कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि आपका अपना शो है ना, आपने सबको पे रखा हुआ है। सो मुझे पे नहीं रखा हुआ था, मुझे कोई पैसों की लालच नहीं थी जो मैं वहाँ बैठ के सहती, कि मुझे पता होता मेरा चूल्हा इनकी तनख्वाह पे चलना है। बल्कि मैं तो बता रही हूँ कि मेरी रेटिंग यहाँ थी, जब मैंने 1-1.5 महीना उनका शो किया, मेरी रेटिंग यहाँ आ गई थी। आप पे नहीं लेती थी? नो, बहुत माइनर सा उन्होंने कहा फ्यूल, मैंने वो भी, उन्होंने कहा कि ये आपकी खुशी है, मैंने कहा ये आपकी खुशी है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा तफसीली इंटरव्यू बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने दिया, चूँकि इन्होंने जाना है, और जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं वो हमने कोशिश की है कि उनसे क्लैरिफाई की जाए, जिस तरह भी ये बता रही हैं। और अब अंदर के मामलात क्या हैं वो ये और वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।